नमस्कार दोस्तों, मैं नेपाल सिंह भाटी आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं हिंदी का टॉपिक, हिंदी की व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर। हिंदी की ग्रामर के अंदर सबसे पहले अपन भाषा का ज्ञान करेंगे, यानी कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के इसके अंदर कौन कौन से रूप है, उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि भाषा को कितने प्रकार से बोली जाती है और कौन कौन सी भाषाएं होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो और हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण के अंदर अपन भाषा का बारे में सीखते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए दोस्तों, तो अपना भाषा यानी लैंग्वेज, यानी इसके अंदर सबसे पहले आप ये समझिए भाषा यानी कि लैंग्वेज। हिंदी के अंदर अपन भाषा बोलते हैं, इंग्लिश में अपन लैंग्वेज बोलते हैं। और भाषा की इसके अंदर परिभाषा क्या होती है, तो देखिए अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों के मन के भावों और विचारों को जानने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया हो दोस्तों कि भाषा जो है वो किसको कहते हैं, भाषा की ये परिभाषा होती है। अब अपन आगे देखते हैं कि भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं, भाषा के जो कौन कौन से रूप होते हैं उसके बारे में अपन जानते हैं। तो सबसे पहले अपन को यही पता करना है कि भाषा के अंदर भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं दोस्तों? दो रूप होते हैं मुख्यतः, भाषा के दो रूप होते हैं। पहला रूप होता है भाषा का मुख्यतः मौखिक भाषा। जो हिंदी के अंदर भाषा के दो रूप होते हैं, उसका पहला रूप होता है मौखिक भाषा। अब अपन समझते हैं कि इसके मौखिक भाषा को हिंदी में मौखिक भाषा बोलते हैं और अंग्रेजी के अंदर ओरल लैंग्वेज बोलते हैं। हिंदी के अंदर मौखिक भाषा और अंग्रेजी के अंदर ओरल लैंग्वेज। और भाषा का दूसरा रूप होता है दोस्तों जिसको अपन बोलते हैं लिखित भाषा, यानी कि भाषा का जो दूसरा रूप है उसको हिंदी के अंदर बोलते हैं लिखित भाषा और अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं रिटन लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? रिटन लैंग्वेज। तो ये भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। पहला रूप होता है जो होता है दोस्तों मौखिक भाषा और दूसरा रूप जो होता है वो होता है लिखित भाषा। तो अब दोस्तों अपन इन दो रूपों के बारे में चर्चा करते हैं कि मौखिक भाषा कौन सी कहलाती है और लिखित भाषा कौन सी कहलाती है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं मौखिक भाषा को। अब मौखिक भाषा की परिभाषा बताते हैं। जब हम अपने विचारों मुख से बोलकर प्रकट करते हैं, जब हम अपने विचार मुख से बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा को क्या कहलाते हैं? मौखिक भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। अब दोस्तों इसका अपन दूसरे रूप के बारे में चर्चा करते हैं, यानी कि लिखित भाषा। क्या है दूसरा रूप? लिखित भाषा। पहला रूप था मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप। लिखित रूप की परिभाषा इस प्रकार है दोस्तों, जब हम अपने विचार लिख कर प्रकट करते
है। लिखित भाषा, जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। अब ये इसके दो रूप हो गए, यानी मौखिक भाषा व लिखित भाषा। तो दोस्तों मौखिक भाषा के अंदर क्या होता है कि जब हम किसी को कोई बात बोलते हैं, अपने मुख से कोई बात बोलकर उसको समझाते हैं, तो वो कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। अब आती है अपने दोस्तों लिखित भाषा। लिखित भाषा जो है वो कौन सी कहलाती है? जो दोस्तों जो भाषा अपन लिखकर किसी को अपने विचार लिखकर देते हैं तो वह भाषा लिखित भाषा कहलाती